स्वागत। आज हमारे पास कैल्विन डब्ल्यू नाथन की किताब बिल्ड द सिस्टम का एक हिंदी सारांश है और हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इसका जो मेन आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है। ये कि सफलता बड़े लक्ष्य बनाने से उतनी नहीं मिलती जितनी कि सही सिस्टम बनाने और उसे रोज निभाने से मिलती है। तो इसी को थोड़ा खोलते हैं। आखिर सिर्फ लक्ष्य बना लेना काफी क्यों नहीं है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, सारांश यही कहता है कि लक्ष्य तो बस एक रिजल्ट है ना, मंजिल कह लीजिए। असली चीज है वो प्रोसेस, वो रास्ता जिसे आप रोज अपनाते हैं, मतलब आपका सिस्टम। लक्ष्य आपको बताता है कि जाना कहाँ है, पर सिस्टम आपको वहां लेकर जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को वजन कम करना है, तो सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है। सोचने से तो नहीं होगा। बिल्कुल, सिस्टम बनाना होगा। जैसे हर हफ्ते का मील प्लान बनाना, हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज का टाइम रखना, रोज रात को एक तय वक्त पर सोना, ये सब मिलाकर हुआ आपका सिस्टम। अच्छा, तो सिस्टम मतलब हमारी रोज की आदतें, हमारी दिनचर्या, काम करने का तरीका, वो सब छोटी छोटी चीजें। हाँ, बिल्कुल वही। और जरूरी ये है कि ये एक सस्टेनेबल प्रोसेस हो, मतलब ऐसा जिसे आप लंबे समय तक चला सकें बिना थके या ऊबे। टिकाऊ होना चाहिए। हाँ, तभी तो लंबे समय वाली सफलता मिलेगी। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है, वो है निरंतर सुधार वाला, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जिससे एटॉमिक हैबिट्स में भी है, रोज 1% बेहतर। सही पकड़ा आपने। ये 1% वाली बात है ना, सुनने में बहुत छोटी लगती है। हाँ, लगती तो है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल के आखिर तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। अरे वाह। हाँ, तो अपने सिस्टम को सिर्फ बनाना नहीं है, उसे रेगुलरली रिव्यू भी करना है। शायद हर हफ्ते पूछना है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या छोटा सा बदलाव इसे और अच्छा बना सकता है। ये बात भी सही है, सिस्टम पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ये सिस्टम वाली अप्रोच सिर्फ काम या सेहत तक की तो सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारांश में तो पढ़ाई, स्वास्थ्य, पैसे, हर चीज की बात है। हाँ, असल में किसी भी एरिया में जहाँ आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वहाँ सिस्टम बनाया जा सकता है। जैसे पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल, नोट्स बनाने का तरीका, पैसों के लिए बजटिंग का सिस्टम, इन्वेस्ट करने का प्लान। एक बार ये फ्रेमवर्क बन गया तो फिर उसे डिसिप्लिन से फॉलो करना है। इसका एक और फायदा है, ये स्ट्रेस कम करता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब आपके पास एक तय प्रोसेस होता है, तो आपको रोज सुबह उठकर ये नहीं सोचना पड़ता कि आज क्या करूं या कैसे शुरू करूं। हाँ, वो डिसीजन फटीग कम हो जाता। बिल्कुल, वो जो अनिश्चितता है वो खत्म हो जाती है। तो आपकी मेंटल एनर्जी बचती है, जिसे आप असल काम पे लगा सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। हम कितनी बार मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि आज मूड नहीं है, हाँ, जबकि ये कहता है कि मूड छोड़ो, प्रोसेस पे ध्यान दो। एग्जैक्टली, क्योंकि प्रेरणा तो वो आती जाती रहती है ना? सही बात है। लेकिन एक अच्छा सिस्टम वो आपको रोज आगे बढ़ाता है, चाहे आपका मन हो या ना हो। ये छोटे छोटे कदम ही हैं जो आखिर में बड़ा फर्क लाते हैं। रोज 10 मिनट मेडिटेशन या बस 5 मिनट कुछ पढ़ना, छोटी आदतें, हाँ, वही बड़ा बदलाव लाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सिस्टम बहुत सख्त या बोझिल हो गया है? थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। सिस्टम का मतलब कोई जेल नहीं है। वो जो हमने निरंतर सुधार की बात की ना, उसका यही मतलब है। अगर कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा या बहुत भारी लग रहा है, तो उसे बदलना होगा। सिस्टम आपकी मदद के लिए है, आपको बांधने के लिए नहीं। तो लचीलापन जरूरी है, पर अनुशासन के साथ। समझ गया। तो इस पूरी चर्चा का सार, निचोड़ ये है कि मंजिल देखना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उस तक पहुंचने का एक मजबूत, टिकाऊ सिस्टम बनाना। बिल्कुल। और फिर उसे लगातार बेहतर करते जाना। आपने एकदम सही समझा। स्थायी सफलता का यही रास्ता है। अगर कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, अपने लक्ष्य के लिए एक सिस्टम डिजाइन करें। दूसरा, उसे नियमित रूप से रिव्यू करें, जैसे हर हफ्ते। ठीक है। और तीसरा, अपनी आदतों पर ध्यान दें, क्योंकि अंत में वही आपका भविष्य तय करती हैं। बहुत बढ़िया। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपनी जिंदगी के उस हिस्से के बारे में सोचिए जहां आप अब भी शायद सिर्फ मोटिवेशन या सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जबकि वहां एक छोटा सा सिस्टम बनाकर शुरुआत की जा सकती है। इस पर विचार जरूर कीजिए।